नमस्कार, आप सुन रहे हैं न्यूज़ उत्तर प्रदेश। 13 अप्रैल दिन मंगलवार। खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं प्रिया तायल। आज की मुख्य समाचार। मुलायम सिंह यादव की भतीजी बीजेपी की टिकट से लड़ेंगी पंचायत चुनाव। दिल्ली लखनऊ में कोरोना हुआ बेलगाम, अस्पतालों में बेड की मारामारी। बाहुबली मुख्तार अंसारी ने बांद्रा जेल में मांगा बेड, तकिया और कूलर, कोर्ट ने की पूरी डिमांड। योगी सरकार ने बनाया एक रिकॉर्ड, 12 दिन में खरीदा 1 लाख मीटर टन गेहूं। पंचायत चुनाव के लिए पीलीभीत में भगवान शिव के रूप में नामांकन कराने पहुंचा प्रत्याशी। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में सभी राजनीतिक दल अपना दम लगा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के प्रभाव वाले जिलों में इस बार बीजेपी और सपा में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। इस बीच बीजेपी ने मुलायम सिंह यादव की भतीजी संध्या यादव को जिला पंचायत चुनाव में प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी ने घिघोर के वार्ड नंबर 18 से उन्हें प्रत्याशी बनाया है। संध्या यादव पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव की बड़ी बहन है। वह निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। वह 2016 में सपा से जिला पंचायत अध्यक्ष चुनी गई थीं। संध्या यादव के बीजेपी में आने के पीछे की वजह उनके पति अनुजेश यादव हैं। देश में कोरोना वायरस का कहर हर दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है। भारत में एक्टिव केसों की संख्या भी 12 लाख को पार कर गई है। दिल्ली हो या महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश, हर जगह कोरोना के केस बढ़ते ही जा रहे हैं और इसी के साथ पाबंदियां भी लगाई जा रही हैं। कई जगह नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन भी लगाया जा चुका है और कुछ जगह संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की आशंका है। कोरोना के प्रकोप के बीच अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी संपूर्ण लॉकडाउन का खतरा मंडराने लगा है। लखनऊ में पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस के मामलों में तेजी आई है। रोजाना आने वाले मामलों का आंकड़ा भी 4000 को पार कर गया है। यही वजह है कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लखनऊ के कई अस्पताल में बेड्स की कमी है तो कहीं टेस्टिंग को लेकर दिक्कत है। इस बीच राज्य सरकार में मंत्री ब्रिजेश पाठक की एक चिट्ठी आई जिसमें उन्होंने डर जताया है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो लखनऊ में संपूर्ण लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। यूपी में अब हर दिन आने वाले कोरोना मामलों का आंकड़ा 13,000 को पार कर गया है। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की आज गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में बांद्रा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बांद्रा की सीजीएम कोर्ट में पेशी हुई। पंजाब की रोपड़ जेल से 7 अप्रैल को बांद्रा लौटने के बाद उत्तर प्रदेश में दर्ज किसी मामले में मुख्तार अंसारी की ये पहली पेशी थी। मामला गलत तरीके से शस्त्र लाइसेंस दिलवाने की सिफारिश करने से जुड़ा था। इसी दौरान मुख्तार अंसारी ने कोर्ट से बेड, तकिया, कुर्सी, कूलर और फिजियोथेरेपिस्ट की मांग की है। मुख्तार अंसारी ने आरोप लगाया कि उसे जेल मैनुअल के हिसाब से व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। पंजाब में मेडिकल जांच के बाद डॉक्टर ने हार्ड बेड पर सोने व तकिया लगाने की सलाह दी है। इसके अलावा फिजियोथेरेपी भी कराने की सलाह दी थी, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है, जिस पर कोर्ट ने बांद्रा जेल को आदेश देते हुए कहा कि ये सब व्यवस्थाएं की जाएं।
योगी सरकार ने गेहूं खरीदने के मामले में रिकॉर्ड बनाया है। बीते 12 दिनों में किसानों से 1 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है। गेहूं खरीद में तेजी लाते हुए प्रदेश सरकार ने मंडियों में न केवल पहली बार अत्याधुनिक सुविधाओं को बढ़ाया, बल्कि किसानों के लिए मंडियों में पानी, बैठने के लिए छायादार व्यवस्था और कोविड गाइडलाइन का पालन करने के सख्त निर्देश भी दिए। एफपीओ को गेहूं खरीद में शामिल कर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया। किसानों को उनके खेत के 10 किलोमीटर के दायरे में गेहूं खरीदकर उनकी दिक्कतों को भी कम करने का काम किया। यूपी सरकार ने गेहूं खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए ई-पॉप मशीनों का इस्तेमाल कर क्रांति लाने का काम किया है। इस व्यवस्था में गेहूं खरीदी में धांधली और गड़बड़ी की आशंका पूरी तरह से समाप्त हो गई। किसानों को उनके अनाज के हर दाने का भुगतान उनके खातों में मिलना शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का भूल बच चुका है। इसी बीच पीलीभीत में एक प्रत्याशी भगवान शिव का रूप धारण करके नामांकन करने पहुंचा। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने हर हर महादेव के जयकारे लगाए। प्रत्याशी की पहचान मौनी बाबा के रूप में हुई है। बाबा 14 साल से मौन व्रत पर हैं। उनसे यह पूछने पर कि बिना बोले अपना प्रचार कैसे कर पाएंगे, तो उन्होंने लिखकर जवाब दिया, इस साल नवरात्रि में मौन व्रत के 14 साल पूर्ण होने जा रहे हैं, जिसके बाद वह पहले की तरह बोलने लगेंगे। जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी राम प्रकाश हैं। बरखेड़ा क्षेत्र के ईटा रोड़ा गांव के यह तपस्वी 14 साल से मौन व्रत रखकर तपस्या कर रहे थे, लेकिन चुनाव आते ही तपस्वी का चुनावी मन जागृत हो गया। जब तपस्वी राम प्रकाश नामांकन करवाने जिला कलेक्टर पहुंचे, तो उनकी पोशाक देखकर सभी प्रत्याशी उन्हीं को देखते रहे। बता दें कि पीलीभीत जिले में तीसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। इसके लिए 13 से 15 अप्रैल तक नामांकन होंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। अगली मुलाकात होगी कल। नमस्कार।